बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट हैं, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से है ये। और इस तरीके की प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर डी नोटेशन में नहीं लिखा तो डी नोटेशन में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पहले से डी में लिखा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो दो पार्ट में होंगे, एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका फाइंड करेंगे, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें लिखना होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग, एक्सिलरी यानी सहायक, एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो y का जो कोफिशिएंट होता है d का फंक्शन, वहाँ पर d की जगह बस m पुट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में 0 रख देते हैं, और यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड करते हैं। एक ही टर्म m का है तो इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, m की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो m निकालेंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर रूट जो होता है आयोटा यानी आई होता है, स्क्वायर रूट -1 = आई। तो ये इमेजिनरी नंबर है और स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस। तो इस तरीके से m की दो वैल्यू आ गई और कंजुगेट फॉर्म में है, यानी प्लस का 2i है और माइनस का 2i है। ऐसे केस में हमें जब कंजुगेट फॉर्म में होता है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, c1 cos i का जो कोफिशिएंट है यानी 2, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस c2 × sin 2x हो जाएगा, यानी 2x ये लिखा तो ये भी 2x आएगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो दूसरा तरीका ये है कि c1 cos ऑफ 2x ये लिखेंगे 2x और प्लस का c2, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इतना लिख दें या ये लिख दें, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो जिस फॉर्म में भी आंसर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को निकालना। तो उसको निकालने के लिए लिखते हैं 1/, में देखिए y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट d का फंक्शन है, उसको पूरा यहाँ लिख देते हैं d² + का 4। ये एक ऑपरेटर बन जाता है और ये ऑपरेटर जो राइट हैंड साइड में होता है उस वैल्यू पर ऑपरेट होता है, यानी sin² x पे। और कोशिश ये करते हैं कि पावर हट जाए, हालांकि कितने ही टाइम्स एंगल में हो जाए ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि sin² किस में आता है, cos 2x की वैल्यू में आता है 1 - का 2 sin² x। यहाँ से हम sin² x की वैल्यू फाइंड करके पुट करेंगे, तो इस टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 sin² x, और 1 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस था, इधर आके माइनस का cos 2x हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें sin² x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 2 टोटल के अपान में आ जाएगा, यानी 1/2 कर सकते हैं, 1 - का cos 2x। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे sin² की वैल्यू को, ताकि हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल सकें। d² + का 4 और यहाँ पर ये वैल्यू है 1/2, 1 - का cos 2x। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो हम शुरू में लिख देंगे, और ये 1/d² + 4 ऑपरेटर 1 पर भी ऑपरेट हो जाएगा और माइनस के cos 2x पर भी ऑपरेट हो जाएगा। तो शुरू में हम 1/2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है। 1/2 को लिखने के बाद इस ऑपरेटर को हम ऑपरेट कर देंगे, 1 पर भी ऑपरेट कर देंगे, और साथ ही साथ जैसे कि बोला था माइनस के d² + 4 cos 2x पर भी ऑपरेट कर देंगे। आप इसको पॉलिनोमियल भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी x का फंक्शन, या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं e की पावर में अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसमें अगर x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो फिर भी ये 1 ही रहेगा। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे और बहुत आसान फार्मूला है, और इसमें आप वो फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी d² की जगह पर हम लोग अगर cos ax होता है तो यहाँ पर d² की जगह पर माइनस का a² लिख दिया करते हैं, और इसको एज इट लिख दें। ये फार्मूला होता है, लेकिन इस फार्मूले को तब अप्लाई करते हैं जब f - a की वैल्यू
ज़ीरो के बराबर ना हो ये वैल्यू। लेकिन यहाँ पर अगर हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस का 2 स्क्वायर रखेंगे तो -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो इसके लिए स्पेशल फार्मूला होता है, जब ऐसे केस में जब ये 0 हो जाए तब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी एक टर्म है यहाँ पर, सॉरी मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि हमने फंक्शन को डिस्क्लोज़ कर दिया है cos ax, और इसकी वैल्यू होती है कॉस होता है, तो आप जिस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है बस, लेकिन वो इंटीग्रेशन नहीं है। x/2a इसका लंबा प्रोसीजर होता है इसे फाइंड करने का, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड में, और कॉस का साइन हो जाएगा। जिस तरीके से कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है, ऐसे ही और बाकी इससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, जिसका इस फार्मूले का यूज़ आपको करना है। और ऐसे ही साइन का होता है उसमें माइनस का आता है, तो वो इंटीग्रेशन जैसा होता है कि कॉस का इंटीग्रेशन प्लस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है। उस बेस पर थोड़ा सा आप उससे याद करेंगे। x/2a दोनों में रहता है, और कॉस है तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन होता है तो कॉस हो जाता है। ठीक है, इस फार्मूले का हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसी पहले फार्म बदलने इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 है, यानी ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें ये वाला फार्मूला ही लगेगा, यानी ये a है और ये भी यहाँ पर a है। तो ऐसे केस में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको नहीं अप्लाई करेंगे। और यहाँ के लिए क्या होगा, आपको मालूम है कि यहाँ पर कोई भी d का फंक्शन हो, अगर e की पावर ax है तो आप जहाँ पर भी d मिले वहाँ पर a पुट कर देंगे, और e की बार ax को एज इट लिख देंगे, तो ये वैल्यू है। लेकिन इसमें भी तब यूज़ कर सकते हैं जब d a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तब ये फार्मूला। और ऐसे यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है d की जगह पर x का कोफिशिएंट यानी 0 पुट करने पर, तो मैं इस फार्मूले को यहाँ पर पहले वाले में अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 पुट कर दिया है, बाकी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट जैसा है वैसे लिख दिया जाएगा। हालांकि ये वैल्यू 0 होने की वजह से e की बार 0 की वैल्यु 1 हो जाएगी, तो इतनी ही वैल्यू आ जाएगी जो कि 1/4 होगी सॉल्व करने के बाद। और इसमें हम जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये होता है x/2a, a का मतलब यहाँ पर 2 है, और a का मतलब 2 है, और साइन हो जाएगा ax मतलब हो जाएगा 2x। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। 1/2 ये 4 आ गया, और ये 2 × 4, इसको हम बाहर लिख सकते हैं 1/4 को, तो हमारे e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस x साइन 2x हो जाएगा। ये 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो गया, और 1 माइनस का x साइन 2x हो जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। अब जब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया तो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लिख सकते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is y is equal to complementary function plus particular integral। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर ये पुट कर देंगे, यानी c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये भी फाइंड की थी लास्ट में, वो लिखना है। ये 1/8 1 माइनस x साइन 2x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।